हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ वोकैबुलरी करेंगे जो कि आपकी एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी या तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कुछ वोकैबुलरी आई हुई है, या फिर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकती हैं जितनी भी, तो इसका जो एक वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इसकी एक वोकैबुलरी की हम प्लेलिस्ट बना लेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश से, चाहे आप राजस्थान ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप GIC यूपी का जो GIC का फॉर्म फिल किया होगा जिन लोगों ने, तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वोकैबुलरी है इम्पॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में किस तरीके की जो वोकैब है वो पूछी जाती है, तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ वोकैबुलरी देखेंगे। इसी तरीके से हमें डेली क्या करना है, 8 से 10 वोकैबुलरी डेली करना है, तो हमारे रूटीन में भी बना रहेगा और डेली की डेली क्या होती जाएगी, हमारी वोकैब अच्छी होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपी टेट वर्ग 1 जो कि दिसंबर में मेंशन है, आपके ESB के जो टाइम टेबल जारी किया गया है, लेकिन दिसंबर में होता है या फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च इन मंथ्स में पहुंच जाता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है एमपी टेट वर्ग 1 का ज़रूर होगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जितने भी लोग इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी एमपी टेट वर्ग 1 का कंटेंट है वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। कुछ कंटेंट जो है, कुछ PDF जितना मेरे पास है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए आज के जो वोकैब है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक वर्ड है हमारा लेमेंट। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेमेंट मीन्स होता क्या है? लेमेंट का मतलब यहाँ पर वही होता है, दुख या शोरों की बात करें। ठीक है, क्या होता है आपका? तो अब इसकी मीनिंग है वो आपको पता चल गई। लेमेंट मीन्स क्या होगा? लेमेंट मीन्स आप कह सकते हो दुख। ठीक, तो अब जब लेमेंट मीन्स दुख होता है, तो इसकी जो सिनोनिम है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो सिनोनिम आपके हो सकते हैं मॉर्न, सॉबिंग हो सकता है, क्राइंग हो सकता है, वीपिंग मीन्स रोना होता है ना, कीनिंग हो गया, सोरो मतलब दुख होता है, ग्रीफ मतलब, ये सब क्या है? लेमेंट के सिनोनिम शब्द हैं। और लेमेंट का जो अर्थ होता है वो दुख होता है, सोरो होता है। इसी वजह से लेमेंट का जो आपके सिनोनिम है, ये जितने वर्ड आपको यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे सिनोनिम हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लेमेंट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। तो लेमेंट का सिनोनिम आपका मॉर्न भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सॉबिंग, क्राइंग, वीपिंग, कीनिंग, सोरो या फिर ग्रीफ। ठीक, तो लेमेंट मीन्स क्या रहेगा आपका? दुख होता है। याद रखिएगा इसको और इसकी सिनोनिम याद रखिएगा। चलिए, पेकुलियर। ठीक, पेकुलियर मीन्स क्या होता है यहाँ पर समझना होगा। इसका मतलब होता है सनकी, या फिर कोई अजीब व्यक्ति की बात करें या अजीब या सनकी की बात करें तो क्या होगा? पेकुलियर मतलब होता है आपका सनकी या अजीब। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो आपने जैसे वियर्ड, वियर्ड मतलब क्या होता है? अजीब होता है। यहाँ पर देखिए वियर्ड लिखा हुआ है ना। एब नॉर्मल यानी कोई नॉर्मल नहीं है, तो वो भी आपका सिनोनिम में आ जाएगा पेकुलियर में। पेकुलियर का मतलब होता है सनकी या अजीब, इतना याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख रखा हुआ है कि किसका मीनिंग क्या होता है। इसेंट्रिक भी आपका क्या है? पेकुलियर का सिनोनिम वर्ड है ना। क्वीर हो गया, एवरेंट हो गया, ये सारे वर्ड क्या हैं? पेकुलियर के सिनोनिम वर्ड हैं। पेकुलियर मीन्स होता क्या है? सनकी या अजीब होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनके सिनोनिम पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में। तो पेकुलियर का मतलब समझ में आ गया, सनकी अजीब होता है। तो जो याद आपको पहले से होंगे, वियर्ड हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल हो गया, इसेंट्रिक हो गया, ये आप याद रख सकते हैं।
ठीक है, अगला वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। इसका मतलब समझिएगा, इंसॉल्वेंट का मतलब होता क्या है? हु कांट पे हिज डेट, जो क्या नहीं कर सकता, अपना कर्जा नहीं चुका सकता, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। ठीक, इंसॉल्वेंट के हम सिनोनिम की बात करें तो बैंकरप्ट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। बैंकरप्ट किसको बोला जाता है? जिसने लोन ले रखा हो और अपना लोन चुका ना पा रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या? बैंकरप्ट हो चुका है। तो इंसॉल्वेंट का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो कौन सा होगा? बैंकरप्ट होगा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? हु कांट पे हिज डेट, जो अपना कर्जा ना चुका पाए उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा बैंकरप्ट। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, कौन सा वर्ड है हमारा? इंसोलेंट। इंसोलेंट का जो सिनोनिम वर्ड है वो रूड। तो ये तो सब जानते होंगे रूड का मतलब क्या होता है। तो रूड क्या होता है? इंसोलेंट का सिनोनिम वर्ड होता है। किसका? रूड का। ठीक, तो इंसोलेंट है और इंसॉल्वेंट, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है हु कांट पे हिज डेट, यानी जो अपना कर्ज ना चुकाए उसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। और ये है आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। रूड व्यक्ति, जैसे कहते हो ना, आर यू रूड या यू आर रूड, इस तरीके से वर्ड यूज करते हो तो क्या हो गया? इंसोलेंट का मतलब हो जाता है रूड। अगर प्योर हिंदी देखना हो तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। गूगल में जाकर के रूड का या इंसोलेंट का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं, अगर आपको इतने में भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो इंसोलेंट का जो सिनोनिम वर्ड है वो हो जाता है आपका रूड। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है फ्रैगमेंट। क्या है? फ्रैगमेंट। और फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी अलग अलग पीसेस में। तो फ्रैगमेंट का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो क्या होगा? पीस। क्या होगा? पीस होगा आपका। अगला वर्ड देखते हैं, फ्रैगमेंट। याद रखिए, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या पीस की बात जब की जाती है तो फ्रैगमेंट मतलब हो जाएगा आपका पीस। तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम वर्ड हो गए, सिनोनिम वर्ड हो गए आपके एक दूसरे के। फ्लैग्रेंट, अब याद रखिएगा इनका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि इसी का सिनोनिम वर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा नोटोरियस। क्या हो जाएगा? नोटोरियस। तो ये है फ्लैग्रेंट, और वो क्या था? फ्रैगमेंट था। वो क्या था? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या पीस की बात करेंगे, ठीक। और ये होता है आपका फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है नोटोरियस या कुख्यात। चलिए अगला मीनिंग देख लेते हैं हमारा, ये है फ्रैग्रेंस। देखिए थोड़े मिलते जुलते जो आपके प्रोनाउंसिएशन हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। तो फ्रैग्रेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है। क्या होता है? खुशबू। ये तो सबने सुना होगा, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है। अब इसके सिनोनिम वर्ड की यदि हम बात करें तो अप्लीसेंट, स्वीट स्मेल, अरोमा, ऑर्डर, ओडोर, परफ्यूम, रेडोलेंस और सॉरी इसके अलावा सेंट, ये किसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे? आपके फ्रेग्रेंस के सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं और है वोकैबुलरी या फिर हमारी ये लास्ट वोकैब है। तो बस इसी तरह से आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर वोकैब आती रहेंगी, आपके इंग्लिश ग्रामर आती रहेगी। जो भी पीजीटी टीजीटी में जिस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रामर से हों चाहे आपके लिटरेचर से हों, ये सब आते रहेंगे। ठीक है, एक और आपका बचा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, सुपरसीलियस। ठीक, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब होता क्या है ये आपको पहले समझना होगा। द पर्सन हु इज पोम्पस इन स्टाइल एंड मैनर। पोम्पस का मतलब होता है गर्वित होना, है ना, जो अपने आप पे ही गर्व करे। तो यहाँ पे पोम्पस का मतलब गर्वित होना है, गर्वित होता है। तो जो स्टाइल और मैनर में
अपने आप को क्या करे, गर्वित महसूस करे, या उसके अंदर अहंकार या गर्व पैदा हो जाए। किस वजह से? अपने मैनर्स और अपनी स्टाइल को लेकर के, उसको कहते हैं हम सुपरसीलियस। और इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे, देखिए पोम्पस आ ही गया, यहाँ पर वर्ड भी है पोम्पस, मतलब अहंकारी या गर्वित व्यक्ति। प्राउडली है तो गर्वित व्यक्ति, इसका भी मीनिंग सेम होता है। मैग्नीलोक्वेंट हो गया और रेंडिलोक्वेंट हो गया, ये सब के सब आपके क्या हैं, सिनोनिम वर्ड हैं सुपरसीलियस के। पोम्पस का मतलब भी गर्वित होता है, तो सुपरसीलियस का सिनोनिम वर्ड पोम्पस भी हो जाएगा, प्राउडली भी हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नीलोक्वेंट हो जाएगा, रेंडिलोक्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी वोकैब। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो लगातार आते रहें, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जितने भी लोग इंग्लिश से एमपीटेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा EMRS में PGT TGT इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए, मतलब मैंने थंबनेल में यदि लिख दिया है कि एमपीटेट वर्ग 1, तो ये जो वोकैब है वो सिर्फ आपके वर्ग 1 में नहीं आने वाली, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे सब में आपकी ये जो वोकैब है वो आती है। चाहे वो आपके सिनोनिम वर्ड हों, एंटोनिम हो, या जब हम ग्रामर के वीडियो लेकर के आएंगे तो ग्रामर में भी आपको यही सब देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रामर आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है। किस तरीके के क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, और उन कुछ की PDF जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल में। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, आपको वहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हैं। अभी थोड़ी टाइम की वजह से क्या है, जो PRT लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैं CDP हिंदी या फिर पर्यावरण लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश है कि साथ में आपका जो PRT है और इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा दोनों चलता रहे। PRT लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे CTET हो, चाहे UP टेट हो, बिहार टेट हो, है ना, रीट हो, ये उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहे। हमारे चैनल में 2 ही टारगेट हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से टारगेट हैं हमारे? एक तो आपके TGT PGT इंग्लिश, TGT PGT इंग्लिश, ठीक, तो चाहे वो आपके MP का TGT PGT हो, चाहे आपका UP का हो, राजस्थान हो, है ना, चाहे DSSS हो, KVS हो, NVS हो, सभी के लिए कॉमन ये आपकी वोकेबलरी सभी के लिए कॉमन है, ग्रामर सभी के लिए कॉमन है। हाँ, लिटरेचर जो है कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कुछ नए ऐड कर दिए जाते हैं, तो हम क्या है लिटरेचर को भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से। और दूसरा टारगेट है हमारा PRT लेवल को, चाहे वो आपका एमपीटेट वर्ग 3 हो या फिर आपका CTET पेपर 1 पेपर 2 हो, ये UP टेट आपका जो भी है PRT लेवल पे, तो 2 एग्ज़ाम यहाँ पर आपके कवर होंगे। एक तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से TGT PGT दोनों होगा, और PRT लेवल 2 एग्ज़ाम को यहाँ पर इस चैनल में कवर किया जाएगा। और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ये जो मैंने आप लोगों को वोकैब पढ़ाई है, या तो अपने MP टेट वर्ग 1 में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आई हुई है, या फिर आपका UP टेट में आई हुई है, तो किसी न किसी TGT PGT एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वोकैब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।